अब वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अभी यहाँ पर इस दौरान क्या हुआ, 79 से लेके जब तक ये खमेनी का रिजिम चल रहा था, इस बीच में इजराइल और ईरान की खिटपिट शुरू हो गई। क्या बात पे? अरे बताओ, 79 के पहले जो शाह ऑफ पहलवी वो जो थे, हाँ, वो वेस्टर्न कल्चर वाले थे, तो अच्छे थे, उनका और इजराइल का बहुत अच्छा रिश्ता था, रिलेशन ओपन था। बहुत अच्छा रिश्ता था। हाँ, क्योंकि इजराइल 1948 में बना, हाँ, ठीक है, ज्यूज कंट्री। करते। तो ईरान ने हाँ, उसको साथ दिया था, उसको रिकॉग्नाइज किया था ईरान ने ही किया इजराइल। था। हाँ, ओके। इजराइल ने तब से उसको किया था, हाँ, ठीक है, टिल 79, जब तक शाह पहलवी का जब तक रेजिम था तब तक वो उनका रिकॉग्नाइज थे इजराइल के साथ। हाँ, और इजराइल और उनका अच्छा रिलेशन था, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री। इजराइल कैसे बना आपको पता ही होगा, वो तो अलग कहानी है, बट इट इज आउट ऑफ द प्रीव्यू। तो पर 1979 के बाद जब खमेनी का ये रेजिम शुरू हुआ, रूल शुरू हुआ, तब उन्होंने पूरा टोटली मुस्लिम कंट्री बना दिया। उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक नेशन बन गया, वो टोटली प्योरली इस्लामिक रिपब्लिक नेशन विथ ऑफ शियास। हाँ, और उन्होंने इजराइल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब क्यों रीजन कर दिया अचानक से? वह उनका बस खुदा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट था, मतलब अमेरिका और इजराइल का अच्छा रिलेशन था, तो उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन बंद कर दिया। साथ ही इजराइल का वो कर दिया रिकॉग्निशन, उसको हटा दिया उन्होंने, डी रिकॉग्नाइज कर दिया। और साथ ही क्योंकि उनका वैसी ज्यूज के साथ उनका टक्कर था, बट ये फाइट की समझ में नहीं आई कि क्यों था, कि जो पहले उसकी अलग कहानी, वो अलग कहानी है उसकी, ज्यूज और मुस्लिम नेशंस के बीच में क्यों। वो कुछ मैंने सुना है ज्यूज की कोई बुक्स में कुछ तो लिखा था समथिंग, वो अलग, तो विल नॉट गो टू दैट। बट कुछ अच्छे जो समझदार वो लोग थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया भाई उनको भी अपना जीने का हक है, उनको भी नेशन, उनका भी नेशन है, तो दे रिकॉग्नाइज 1979 तक रिकॉग्नाइज। 1979 के बाद उन्होंने उसको वो कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया। नया लीडर आया, हाँ, जैसे खमेनी आया उसने वो कर दिया। और साथ में हमस, हिजबुल्लाह और हौती, ये जो प्रॉक्सी जो ये इनको बढ़ावा देने शुरू किया। किसके अगेंस्ट में? इजराइल। ये तो ऐसे फालतू का कुछ लेना ना देना, बैठे बैठे दूसरे को जाके आप उंगली कर रहे हो। बस इसलिए तो इजराइल का और इसका बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। फिर ये सब हुआ एंड 2013 में ईरान जो ओबामा प्रेसिडेंट थे वहां के यूएस के, तो उन्होंने एक JCPOA साइन हुआ। JCPOA इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो दैट वाज एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वो। और उसमें उन्होंने बोला कि ओनली एनर्जी के लिए या यूरेनियम आप रखोगे करके उसके लिए वो किया। और उसमें पैसे भी दिए ईरान को। हाँ, उन्होंने एक्चुअली लोन लिया था, ईरान ने तब लोन लिया था, तो इसलिए एनीवे तो ये 2013 में उन्होंने ये किया। 2018 में जब ट्रम्प का फर्स्ट टेन्योर था ना, फर्स्ट इसमें, तब उन्होंने ये न्यूक्लियर डील रद्द कर दी, JCPOA रद्द कर दिया। ठीक है, हाँ, और JCPOA उसने रद्द कर दिया। और फिर बोला कि तुम लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो, बोला यूरेनियम को एनरिच कर रहे हो। और यूरेनियम को एनरिच आप बोल रहे हो पावर के लिए, सप्लाई के लिए, बिजली के लिए, इसके लिए उसके लिए, फॉर डेवलपमेंट के लिए आप वो कर रहे हो, ठीक है, बट तुमने ऑलरेडी 60% एनरिच कर दिया यूरेनियम, दैट मीन्स इट इज लीडिंग टू द न्यूक्लियर वेपन। तो उन्होंने शुरू कर दिया, यूएस ने फिर छोड़ा नहीं। फिर 2025 में उन्होंने अटैक किया, सीधा ईरान पे अटैक किया, है ना, ईरान पे अटैक किया, पता होगा। और वो
वो जब इसराइल के इसके अगेंस्ट ईरान के कुछ एनरिच यूरेनियम एनरिच साइट्स पे अटैक उसने अटैक किया। हाँ वो क्या फॉदर नतान्स करके हाँ दो मेन, और एक तीसरा एक था, नतान्स था, एक फॉदर था, ऐसे जो साइट्स थे न्यूक्लियर एनरिचमेंट के, वहां पर वो करके अब लोग करना शुरू कर दिया। और 2026 में 26 फरवरी को जो शुरू हुआ, ये एक अलग ही था। अब ये तो आपको पता है, अभी यूएसए का ईरान के साथ क्या झगड़ा था, बता दिया मैंने क्या झगड़ा था। दे वांट, अच्छा दूसरा यूएस का एक सिंपल है, मुझे ऑयल चाहिए। एक ना कहावत थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता, वन हु ओन्स ईरान ही ओन्स एनर्जी लाइफलाइन, ऐसा एक कहावत होती थी, एक सेइंग होती थी। जिसने ईरान को लिया उसको एनर्जी मतलब ऑयल। तो मेन उसको वो था। अब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है नहीं बना रहा है, डिफरेंट थिंग। पर किसी इसके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी है, तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ डेटरेंट, नॉट थ्रेट, डेटरेंट। Threat for others, हाँ, but it is deterrent for us, for me, or if I am Iran. India, we have got nuclear capability, अपने पास है, पर अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है? We will not fire. No first use. No first use is our nuclear doctrine. भैया किसी ने मारा, मतलब हमारा पड़ोसी है, उसने मारा, तो उसके अगले दिन वो नक्काशे पे नहीं होगा। उसको खत्म कर पाकिस्तान नक्काशे पे नहीं होगा। और ये उसको भली बात ही जानता है, वो तो समझ गया था। तो लास्ट टाइम जो हमारा होगा नुकसान तो होगा जो होगा, पर पाकिस्तान फिर धरती पे ही नहीं होगा। सर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमारी सारी नेवीज इतनी रेडी थी कि अगर पाकिस्तान ने एक भी छोड़ा था पूरा कराची सब चला गया होता। वो इतना डरा हुआ था, पाकिस्तान ने यूएस को पैसे दिए कॉल करके कि भाई इनको रोको। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो बोलने की बात है, ठीक है। खमेनी उनके हिसाब से, जो हुसैनी खमेनी है, उनके हिसाब से ये लीडर, सुप्रीम लीडर जो है खमेनी, ये काफी अत्याचार कर रहा है ईरानियंस पे, उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यहाँ पर वो ये हमास, हिजबुल्लाह, हौती को फंड कर रहा है फाइट अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। बट जैसे ये सेकंड लीडर आया, ये यूएस के अगेंस्ट बोलने लग गया था। वो खमेनी पूरा वो पूरा, हाँ, ये वही रजीम है ना, पूरा टोटली कंट्रोल करो, ऑपरेट करो, मुस्लिम, टोटल इस्लामिक रिपब्लिक। तो उसमें यूएस के अगेंस्ट जाने की इसको जरूरत क्या थी? तो वो क्योंकि पूरा वेस्टर्न कंट्री वो बना दिया, दे डिडंट वांट दैट, और इधर ऑयल होने के कारण यूएस का इसके ऊपर कंट्रोल होने लग गया। और जो ब्रिटिश की ट्रीटी थी वो कब इन लोगों ने छोड़ी? वो खत्म हो गई उसके बाद, वो तभी खत्म हो गई क्योंकि एक बार वो हो गया, ओपेक हो गया, तो ओपेक ने, और दूसरा फ्रीडम मिल गया, नेशनलाइज हो गया, तो छोड़ दिया। और अब जैसे ये लोग भी डॉलर, इनके पास भी डॉलर आ रहा होगा जब ये लोग इतना ऑयल बेच रहे हैं ईरान। हाँ, तो इन लोगों ने खुद के पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारी कि हमें? ये तो पहले की बात है ना, पर वो दैट वाज कंटिन्यूइंग। तो अभी विल कम टू दैट। ओके, अभी विल कम टू दैट कि वो तो 10 15 20 साल से तो तब से चल ही रहा है, 1974 से तो चल ही रहा है पेट्रो डॉलर। इनको मिलना चालू हो गया, चल ही रहा है, तो है ना, सब दूसरा लीडर पे ही चल रहा था। और दूसरे लीडर ने अगेंस्ट में 89 में चालू किया था, 85 में जो खामिनी आया था। वो अगेंस्ट वेस्टर्न कब से हो गया? 85 से। व्हेन ही टुक ओवर इन 86 में, जब अयतुल्ला खमेनी गए, उसके बाद 86 में ही टुक ओवर ना, नेक्स्ट खमेनी मेरे को बोलना ही नहीं है, खमेनी, वो उन्होंने टेक ओवर किया, और वो वेस्टर्न के अगेंस्ट सब ये सब, क्योंकि दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो ये देवर पागल है सर, कोई लॉजिक ही वेस्टर्न जो भी है, अब अपना वो है।
मेन खुदक उनकी इसराइल की से भी थी, हाँ, इसराइल से भी थी, हाँ, क्योंकि और दूसरे आपको रीजंस मैंने बताया, क्योंकि प्रॉक्सी इनके वो थे, फिर हाँ। उन्होंने इसराइल को उन्होंने डी रिकॉग्नाइज कर कर दिया, दिया था। फिर एक अमेरिका के खिलाफ तो ये भी था, डेथ ऑफ अमेरिका, बहुत डेथ टू बहुत चला है, अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ Death ऑफ to- नहीं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। वो भी था। तो दिस वाज ऑल अगेंस्ट दिस थिंग ना, तो ये सब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ हो रहा था। तो फिर अभी ये सब हो गया, एंड फिर उन्होंने यूएस के इसमें वो था कि भैया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दे आर फंडिंग ऑल दिस प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस और हाँ। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये सब कर रहा है, तो ये एंड दे हैव गॉट न्यूक्लियर वेपन। अगर ये इनके हाथ लग गया, ये टेररिस्ट के हाथ में, तो पूरा हो जाएगा। सो ये रीजन था उनके ऊपर अटैक करने का। ओके, बट कोई और प्रेसिडेंट ने नहीं करवाया अटैक ईरान पे, यूएस के? नहीं, तो ये तो इसके ट्रम्प के दिमाग में था ही पहले से ही, घुसते आते ही पहले से दिमाग में था उसके। तो 24 को आया, 25 को अटैक किया, 26 को फिर अटैक किया, वही गया अटैक। तो इजराइल भी जुड़ गया था, और इजराइल तो इसी में हाथ भी धोना चाहता था कि इजराइल बोल रहा था इसको तो अमेरिका ने माफ कर दिया तो कर दिया, पर मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर बहुत वो किया था, अक्टूबर में टेररिस्ट अटैक किया है ना। तो इजराइल तो वो छोड़ेगा ही,